जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है बांग्लादेश लॉस्ट 400 मिलियन यूएस डॉलर इन 15 डेज, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। तो ये तो होने ही वाला था भाई, क्योंकि देखो ये बांग्लादेश की जो सोच है, जो उसका थिंकिंग लेवल जो है वो हो चुका है पाकिस्तान का। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान वाले सोचते हैं वैसे वो सोचने लगे हैं। ठीक है, जब वहाँ पे कर्फ्यू हुआ, ये मारधाड़ वगैरह हुई और शेख हसीना जी का मतलब हटा दिए गए उसकी कुर्सी से, तब से मेरे को समझ में आ गया अब बांग्लादेश गया। क्योंकि शेख हसीना मैडम वही एक थी जो बांग्लादेश को अब तक उसकी इकोनॉमी को संभाल के रखा था और स्टेबल रखा था। अब जो आ रहे हैं ना वो वही लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं ना, गवार लोग, जैसे वो भी उससे अच्छे होते हैं, सॉरी वो लोग हैं। ठीक है, पहले वीडियो देख लेते हैं, लास्ट में हम आपसे जरूर बात करेंगे दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bangladesh's garment industry, which accounts for 85% of the country's $55 billion in annual exports, it has now suffered a major blow in recent times. Industry leaders have reported losses totaling around $400 million, primarily caused by disruptions following the ousting of the former Prime Minister Sheikh Hasina in a student-led revolution. आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पिछले कई वर्षों से मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके और बांग्लादेश से जो डंप होकर कपड़ा भारत में आता है उसको एक बार लगाम लगाए। लेकिन ये कुदरती से ही ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर अशांति हो गई, और अशांति होने के कारण वहां का व्यापार भी जो है वो प्रभावित होगा। इसका पूरा फायदा भारत को होगा, और भारत को फायदा अगर कपड़ा सेक्टर में होता है तो सूरत को अपने आप से फायदा हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि गारमेंट सेक्टर जो सूरत का है वो बूम पकड़ेगा, और इस साल गारमेंट सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे ने ये कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान जो है वो इन लोगों के पीछे है, खासतौर पे जो जमात इस्लामी बांग्लादेश में है, अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू करेगी उसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है तब से बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगातार लॉस हो रहा है। अब आप इसी से तुलना कीजिए कि एक साल भी कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ 50 दिन कंप्लीट हुए हैं, और इसी 50 दिन में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर लॉस कर दिया 2 महीने के। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इफेक्ट कर रहा है। यानी ये जो बांग्लादेशी ज़ॉम्बी रोड पे निकलते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, मंदिर जलाते हैं, इससे घाटा एग्जैक्टली बांग्लादेश के ज़ॉम्बीज़ का ही हो रहा है। ये जानवर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि जो भी थोड़ी मोड़ी स्थिति सही थी बांग्लादेश की वो और गड्ढे में चले जाएंगे, कटोरा लेके कटोरे वाली स्थिति पे आ जाएंगे। खैर, पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है बांग्लादेश की, वही सेम स्थिति में फिर से आ जाएगा बांग्लादेश। क्योंकि टेक्सटाइल ही एक ऐसा इंडस्ट्री था जहाँ पे बांग्लादेश दुनिया में कॉम्पीट करता था, दुनिया में। ठीक है, भारत, चीन, इन बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कम्पीट करते थे, लेकिन अब वो भी बैठ जाएगा क्योंकि भारत के थ्रू ही ये ट्रेड करते थे। अब कौन सा इनका ट्रेड होने वाला है? करेंगे इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी।
दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे देखिए, आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे देखिए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। शेख हसीना वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है, आपको पता है किसके कहने पे
पे कर रही है, बांग्लादेशी जो कर रहे हैं, आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ है। निज्जर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो, वैसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया वो, मतलब कि जो अमेरिका है ना वो तमाम कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अब अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। तो मतलब अब ये कि इंडिया बांग्लादेश किसी में की नहीं अच्छा सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताओ, तुम्हारी सिक्स सेंस क्या हाँ। बोल रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती हैं, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते जो हैं। मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी इंडिया में, उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया, ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज़्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव करी है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है, ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना तो के इंडिया भी दौर तो में। अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है ना, तो इंडिया भी तो माफ नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी, तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो, और फिर मैं बोलूँगी वही अमेरिका को बोलो आके तुम लोगों की कंट्री हाई लेवल पे कर दे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी भी बांग्लादेश के पास टाइम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बांग्लादेश के पास टाइम है। ये बात आप दिमाग में ठूस लो। यदि कोई बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ। देखो, ये ऐसा मत समझना कि आपको ये धमकी वाली ये बात ही नहीं, ये बात है दोस्तों। अभी जो आने वाला जो टाइम है ना बांग्लादेशियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आने वाला टाइम, अभी जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्पीड में और बढ़ोतरी आने वाली है, ठीक है। आपका जो सालों पुराना जो टेक्सटाइल बिजनेस जो था, ठीक है, जिसको बंगाली साड़ी लोग पहनना बहुत पसंद करते, बंगाल से कपड़ा आता था, टेक्सटाइल उद्योग जो आपका है, ठीक है, अब टेक्सटाइल खत्म होगा तो आप सोच लीजिए बांग्लादेश की क्या हालत होगी। उनका मतलब वो मेजर पार्ट बोलते हैं ना, वो है। अरे भाई, जब कोई भी देश की इकोनॉमी टूटती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई कोई नहीं फिर से खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, तुम सबसे फिर से खड़े होंगे जहां जिस लेवल पे आपकी इकोनॉमी थी वहां से टूट के नीचे आई, उस लेवल पे आप जब तक पहुंचोगे ना, तब तक कई सारे देश उससे कहीं दूर आगे निकल चुके होंगे। फिर उस देश के साथ मतलब कंपटीशन में चलने के लिए आपको और टाइम लग जाएगा, जैसे पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान ने कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ यही ध्यान दिया कि भारत के साथ में बस एक कश्मीर 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 वगैरह। आज अगर एक दिन ऐसा था, नो डाउट भारत पाकिस्तान का कंपैरिजन अब करना सही नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ही तौर पे चलती रहती। हालांकि इकोनॉमी बड़ी थी हमारी, लेकिन जो परसेंटेज होता है ना अप डाउन का, वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। क्योंकि उस समय की जब पाकिस्तान बना तो उस समय की जो करेंसीज वहाँ की जो थी, वो सब कुछ इंडिया ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर पाकिस्तान में ऐसा बोलो 1970 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 1970 तक पाकिस्तान में सब कुछ सही था। फिर अब जैसे ये बांग्लादेश कर रहा है, वैसे पाकिस्तान में भी हुआ था। आप जाके हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। अब तक पाकिस्तान संभल नहीं पाया है। अब पाकिस्तान की तो मैं ऐसे कहूँगा, बांग्लादेश तक पाकिस्तान को पहुंचने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश से 100 साल पीछे है। अब बांग्लादेश, आप सोच लो क्या आपको क्या अब आपको क्या करना है। नो डाउट भाई, आपको भाई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम खड़ी करना भी पाकिस्तान, ये जो ब्रेन वॉश वाली बात है ना, वो ही बांग्लादेश में हुई है। हालांकि बांग्लादेश के साथ किसी मतलब भारत का तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई संबंध खराब हो सके, लेकिन नहीं भाई, ये बांग्लादेशी है, ये समझने वाले लोग नहीं, ये वो वाला सीन हो चुका है बांग्लादेश में। लेकिन अभी भी बांग्लादेश के पास टाइम है, संभाल जाओ। देखो,
आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक बार ये सब कुछ जब धंधा आप छोटे बिजनेस करते होंगे या कोई बड़े बिजनेस में होंगे, उसको एक बार अच्छे से पता होती होगी कि एक बार लॉस्ट होता है फिर उस लॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो हर एक बिजनेसमैन को पता होता है। तो ये आपको जो बड़ा लॉस्ट हुआ ना, उसको रिकवर करने के लिए पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, फिर भी नहीं होगा। और जो अब वहाँ पे कुर्सी संभालने वाले हैं ना, उन लोगों का इतना दिमाग नहीं है। इतना दिमाग होता तो ये लोग ऐसा करवाते नहीं। क्योंकि ठीक है। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अरे भाई, आपको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी लेने के लिए अभी देखो, कुर्सी लेने के लिए आपने सब कुछ किया। हाँ, वो तो ले ली, लेकिन आगे आप अब उस कुर्सी पे आप बैठोगे तो जनता के पेट कौन पालेगा? क्योंकि आपने तो पाने के लिए पहले पूरा खत्म कर दिया है ना। लेकिन पेट भर दिया जाए फिर कुर्सी पाली जाए तो क्या डिफरेंट होता है, वो एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।